नमस्ते। कैसे हैं आप? बीनू नमस्ते करिए। नमस्ते। हम भी ठीक है, मैं और बीनू एकदम ठीक है। और आपको आज हम ये बताने के लिए आए हैं कि आज हम एक नया अक्षर कर रहे हैं और उस अक्षर का नाम है य। या नहीं, य। बोलिए मेरे साथ, य। हाँ, बहुत आसान है यह बोलना, य। तो ना तो आपको दांत मिलाने हैं ना होठ मिलाने हैं, बस अंदर से आवाज निकालनी है, य। शाबाश। तो य की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले बीनू आपको एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी सुनाएगा जिसमें कुछ य वाले शब्द है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो क्या हुआ कि बीनू एक दिन उदास बैठा हुआ था। तो उसको किसने देखा? उसके घर चंदा दीदी आती है खाना बनाने में मदद करने। तो चंदा दीदी आई थी। चंदा दीदी ने देखा कि बीनू ऐसे उदास बैठा है, तो पूछा, बीनू ये क्या, तुम ऐसे कैसे बैठे हो उदास? तो बीनू ने कहा, मैं क्या करूं, मुझे अपनी नन्ना की याद आ रही है। मेरी नन्ना मुझे बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाती थी। रोज रात में एक कहानी सुना के सुलाती थी। और सबसे अच्छी तो यशोदा कृष्ण की कहानी लगती थी, जो मैं सुनता था और बार बार सुनता था। मेरा वही कहानी सुनने का मन है। तो चंदा दीदी ने कहा, अरे ये कहानी तो मुझे भी आती है, मुझे भी याद है, मैं सुना सकती हूँ यशोदा और कृष्ण की कहानी। तो बीनू ने कहा, अरे ये तो बहुत अच्छा है, प्लीज मुझे सुना दो ये कहानी। तो चंदा दीदी ने बीनू से कहा, यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक अच्छी सी यशोदा कृष्ण की कहानी सुनाती हूँ। तो बस फिर चंदा दीदी ने कहा कि यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में यशोदा, नंद बाबा और कृष्ण और बलराम रहते थे। तो कृष्ण जो थे उनको मक्खन बहुत पसंद था और यशोदा मैया तो ढेर सारा मक्खन बनाती थी। और खाली यशोदा मैया नहीं, जितनी भी सहेलियां थी इस गांव में, सब बड़ा अच्छा मक्खन बनाती थी। और उस टाइम पर लेकिन फ्रिज और अवन नहीं होता था, तो मक्खन को ऊपर टांग देती थी, छीके पर ऊपर टांग देती थी, एक छोटी सी मटकी में सब करके टांग देती थी, ताकि कोई जानवर नहीं पहुंच पाए और ताकि कोई छोटा नटखट बच्चा नहीं उठा पाए। तो बस ऊपर रहता था मक्खन। कृष्ण का बहुत मन करता था तो उनको थोड़ा सा मक्खन दे देते थे, लेकिन कृष्ण जो थे ना, वो अपने बीनू की तरह थोड़े से नटखट थे। तो एक दिन जब यशोदा और उनकी सारी सहेलियां पानी भरने गई मटकी ले लेकर, तब घर खाली हो गया। तो कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने अपने सारे दोस्तों को बुलाया और बोला, चलो मक्खन चुराते हैं, ऊपर से मक्खन खाते हैं। तो सबने बोला, अरे कृष्ण, हम इतने ऊपर कैसे पहुंचेंगे, देखो कहाँ लटका है मटकी, हम कैसे पहुंच पाएंगे, हमारे तो हाथ छोटे छोटे हैं। तो कृष्ण ने कहा, अरे मुझे एक तरकीब आती है, मेरे पास एक उपाय है, मैं बताता हूँ। तब कृष्ण ने क्या किया बीनू? कृष्ण ने सभी दोस्तों को कहा कि तुम लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ, है ना? एक के ऊपर एक खड़े हो गए तो पहले एक ऐसे बैठा, उसकी पीठ के ऊपर दूसरा, दूसरी की पीठ के ऊपर तीसरा और तीसरी की पीठ के ऊपर चौथा, और फिर कृष्ण उनके ऊपर धीरे 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 ऊपर करके और मटकी तक उनका हाथ पहुंच गया और उन्होंने धीरे से मटकी निकाली, उसमें से मक्खन लेके पहले दोस्तों को खिलाया, फिर खुद खाया, दोस्तों को खिलाया और खुद खाया। तो ऐसे करके उन्होंने सारा मक्खन खा लिया और बड़े खुश होके, जैसे ही लगा कि यशोदा मैया और बाकी सब सहेलियां आ रही हैं, सब भाग लिए, वहां से भाग के छुप गए। फिर
फिर जब यशोदा मैया और सब सहेलियां वापस आई, उन्होंने देखा ओह सारी मटकी से मक्खन गायब है। तो वो तो एकदम दुखी हो गई और गुस्सा हो गई और जाके यशोदा मैया से शिकायत करने लगी कि यशोदा देखो, तुम्हारे लाडले ने सारा मक्खन खत्म कर दिया, इतनी मेहनत से हमने मक्खन बनाया था। तो यशोदा मैया को भी गुस्सा आ गया कि कृष्ण ने इतनी गलती की है। तो उन्होंने कृष्ण को बुलाया, बोला कान्हा इधर आओ, ये मक्खन तुमने खाया क्या? तो कान्हा क्या करते थे, नटखट थे ना, झूठ बोल दिया, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तब यशोदा मैया ने देखा कि पूरा तो उनके मुंह पर माखन लगा हुआ है, मटकी से माखन गायब है, तो कृष्ण झूठ बोल रहे होंगे। तो उन्होंने फिर से पूछा, जब भी पूछते थे कृष्ण यही गाते थे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब ये बोलते तो थे लेकिन यशोदा मैया को पता था कि झूठ बोल रहे हैं। तो यशोदा मैया रोना शुरू कर दी, रोने लगी और बहुत दुखी हुई। उनको लगा एक तो कान्हा ने मक्खन खाया है, सारी सहेलियां मुझे ही डांट रही हैं और ऊपर से कन्हैया झूठ बोल रहे हैं। तो फिर यशोदा मैया जब रोने लगी और उनकी बात नहीं मानी, तब कृष्ण को बुरा लगा। उनको लगा उनको तो झूठ बोल रहे थे, वो झूठ बोल रहे थे, उनको तो पता था। तो उनको बुरा लगा कि मेरी मैया रो रही है, दुखी हो रही है। तब जब सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे, तब फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैया मैं ही माखन खायो। तो जब कृष्ण ने सॉरी बोला मैया को, बोला मैं कान पकड़ता हूँ, मैंने गलती की, तुमसे झूठ बोला, चुरा के मक्खन खाया। तो अब कृष्ण भी जब रोने लगे, तब यशोदा मैया को बहुत तरस आया और उन्होंने झट से उनको गले लगा लिया और बोला, तुम्हें जितना मक्खन चाहिए मैं दे दूंगी, ऐसे किसी का मक्खन चोरी करके थोड़ी खाते हैं, ये तो गलत बात है। फिर कन्हैया ने सारी सहेलियों से, मैया की जितनी भी सहेलियां थी ना, सबसे माफी मांगी और बोला मैं अब कभी नहीं चुराऊंगा तुम्हारा मक्खन। तो सब ने प्यार से कृष्ण कन्हैया को गले लगा लिया। तो चंदा दीदी ने जब ये कहानी सुना दी तो बीनू बहुत खुश हुआ। बीनू ने कहा, अरे तुम्हें तो पूरी कहानी ऐसे ही आती है जैसे मेरी नन्ना सुनाती थी। तो बीनू वो कहानी सुन के बहुत खुश हुआ। और अब आपको बताना है कि क्या आपको कोई पुरानी कहानी याद है? क्या आपको कौन नानी या दादी या मम्मा या डैडी या दीदी कोई कहानी सुना के सुलाता है? आपको कहानी पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई पढ़ के सुनाता है तब सोते हैं? और आपको कितनी कहानियां याद हैं? सोचिएगा आपकी सबसे फेवरेट, सबसे मनपसंद कहानी कौन सी है? बीनू की तो यशोदा कृष्ण की है। आपकी कौन सी मनपसंद कहानी है उसके बारे में सोचिएगा और सबको सुनाइएगा, ठीक है? लेकिन आपको और क्या प्रैक्टिस करनी है बताओ बीनू? य बोलिए मेरे साथ, य। शाबाश। तो य बोलते रहिए और कहानी याद करिए और कहानी सुनाइए और हमको भी बताइए, ठीक है? तो अब जाने से पहले एक धीरे से सांस लेंगे, ऊपर, अंदर और बाहर, ठीक है? सांस लीजिए, सीधे बैठिए, अंदर और बाहर, एक बार और, अंदर और बाहर। शाबाश, बहुत अच्छे से सांस लेना आ गया है। इसी तरह यह बोलते रहिए। अगली बार मिलेंगे एक नए अक्षर के साथ और एक सुंदर सी कहानी के साथ। बीनू बंदर सुनाएगा, ठीक है? बाय बाय।